Yeah, hi. So I have Shrankla from Prenatal Yoga Club with me. Hi, Shrankla. हाय कनिका, कैसे हो आप? बढ़िया. So let me give a brief introduction about her. While I was searching for my prenatal yoga classes, as you know, this is COVID time and it is really difficult to, find one-to-one yoga instructor. So I was doing my research. So there I found her page, and when I interacted with her, so I got to know that she has immense knowledge about prenatal and postnatal yoga. So I was really convinced, and to be honest, it's been 3 months, and I'm really happy to be the part of her class. And one thing for sure, I love her meditation program. So let's start, Shrankla. My first question to you is, what is the right time to start prenatal classes? प्री नेटल क्लासेस इज लाइक कि आप अपने प्रेगनेंसी का जैसे ही आपको पता चलता है आप वैसे भी ज्वाइन उसके बाद तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप किसके गाइडेंस में कर रहे हैं, बिकॉज जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। उस टाइम पे आपका जो बेबी है वो भी स्टेबल होने के लिए ट्राई कर रहा है और आपकी बॉडी भी उसको हेल्प कर रही है स्टेबल होने के लिए। तो Hmm. आपको बहुत केयरफुल रहना है फर्स्ट 3 मंथ्स में। ऑफकोर्स यू कैन डू प्री नेटल योगा इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बट आपको बहुत केयरफुल रहते हुए ब्रीदिंग टेक्निक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, मेडिटेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। लाइट लाइट लाइक जॉइंट रोटेशन कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर लाइक चाहते हैं कि योगा प्रॉपर क्लास जिसमें योगा हो, आसनास हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन प्री नेटल योगा क्लास। Okay. Or another question, how important is meditation in pregnancy? हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसपास का जो बदलाव हो रहा है उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, आपके अंदर बहुत कुछ चीजें बदल रही होती है। बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, एक नया आपके अंदर एक नई जन्म लेने वाली है ना, एक नया जीव। तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिक स्ट्रेस होता है। समटाइम्स यू फील लाइक क्राई, समटाइम आप ऑटोमेटिक हैप्पी महसूस करेंगे, समटाइम आप ऑटोमेटिक लोनली महसूस करेंगे। तो इट्स बट ऑब्वियस, बहुत नेचुरल है ये प्रेगनेंसी में ऐसा होना। तो इसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, जो एक मतलब जो जरूरत नहीं है जिस स्ट्रेस की, बिल्कुल भी उस स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत हेल्प करता है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं कुछ समय के लिए, कंप्लीटली रिलैक्स महसूस करते हैं मेंटली फिजिकली। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ग्रोथ है, बेबी का डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छे से होता है। अगर आप ऑल द टाइम स्ट्रेस में रहेंगे, ऑल द टाइम आप टेंस रहेंगे, तो वो बेबी के ग्रोथ पर बहुत ज्यादा फर्क करता है, साथ में वो आपके हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि ऑटोमेटिक प्रेगनेंसी में जो एक मदर की हेल्थ है वो सेक्रीफाइस तो होती ही है, बट अगर आप अपना मेंटली और फिजिकली ध्यान नहीं रखेंगे तो वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आफ्टर डिलीवरी, इवन इन प्रेगनेंसी टू। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप ध्यान अच्छे से करें, दिन में 2 बार एटलीस्ट करें। But it is like for the first 3 months, if we are not doing yoga, we can do meditation, right? या डेफिनेटली डेफिनेटली What मेडिटेशन are यू the कैन डू best एनी टाइम। meditation exercises for a pregnant lady? सॉरी। What are the best meditation exercises for pregnancy? मेडिटेशन भी आई वुड रिकमेंड लाइक कि आपको किसी के गाइडेंस में ही करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे जाए, कुछ भी सर्च करें और कुछ भी करने लग जाए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कुछ है और हर मदर अलग है, हर मदर की जर्नी अलग है। तो कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते हम किसी के लिए भी, बट हाँ, योग निद्रा इज ऑलवेज गुड फॉर एवरीवन। आप योग निद्रा कर सकते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं, जो हमारे लाइक ओम नमः शिवाय चैंटिंग है समथिंग, ये भी आपको बहुत अच्छा एक मेंटल स्टेटस देंगे ड्यूरिंग। Acha, one more question. Suppose there's someone who has not done any sort of exercise before. So can she also do yoga?
इन प्रेगनेंसी, क्योंकि कुछ लोग बहुत डरते हैं कि मैंने तो कभी एक्सरसाइज ही नहीं करी, शुड आई स्टार्ट एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी और नॉट? हाँ, एक्चुअली प्रीनेटल योगा को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। कई सारे लोग हैं जो सिर्फ डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो सबसे पहला जो रूल है वो तो ये है कि आपको एक एक्सपर्ट के अंडर ही करना चाहिए, है ना। सेकेंड थिंग ये है कि आपको जो मतलब लिमिटेड जो है प्रीनेटल जो योगा है वो ऑटोमेटिक इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको किसी तरह का कोई हार्म ना हो, आपके बेबी को किसी तरह का हार्म ना हो। दैट्स वाई हर ट्राइमेस्टर चीजें बदल जाती हैं, हर ट्राइमेस्टर की इंटेंसिटी अलग होती है, हर ट्राइमेस्टर की ड्यूरेशन अलग होती है, एक्सरसाइजेज अलग होते हैं, कुछ चीजें होती है जो रिस्ट्रिक्टेड होती है, जो आपको करना ही नहीं है। और साथ में डिपेंड करता है मदर टू मदर भी, बहुत सारी चीजें, सबके जो फिजिकल कंडीशन है वो सेम नहीं होती है। तो अगर डिफरेंट कंडीशन है कुछ भी फिजिकल, तो आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेज उनको देने होंगे। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन श्रृंखला, डज टू मच योगा प्रोमिसेस नॉर्मल डिलीवरी? कि मैंने तो बहुत नो, एक्सरसाइज की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जितना रिक्वायरमेंट है। हाँ, कुछ ऐसा भी होता है कि नहीं यार मैं तो बहुत एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो इज इट ट्रू दैट टू मच एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी प्रोमिसेस नॉर्मल डिलीवरी? नहीं, ऐसा नहीं है इवन टू मच। और देखो, अगर आप योगा कर रहे हो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, है ना। नॉर्मल डिलीवरी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से पॉसिबल हो पाती है। अगर आप टू मच एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से बेबी की ग्रोथ पर बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत जरूरी है कि आप वीक में, आपके लिए 3 days 4 days इज इनफ। ब्रीदिंग टेक्निक्स आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जो एक योगा आसना प्रैक्टिस होता है वो आपको वीक में 4 days कंप्लीटली होगी। बिकॉज और भी जो रूटीन लाइफ है वो होती ही है प्रेग्नेंट वुमेन की, वॉक वो करते ही है रेगुलरली, डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं। तो जो योगा का जो पार्ट है वो 4 day इन अ वीक इज मोर देन इनफ एक्चुअली। बिकॉज आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो जो मदर की बॉडी है वो बहुत जल्दी से हील नहीं होती है। उसके जो प्रेगनेंसी में जो मसल्स का जो हीलिंग है वो स्लो हो जाता है। तो आप वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कई बार। और साथ में बेबी के ग्रोथ पे भी बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो जो भी ले रहा है आपकी बॉडी से ही ले रहा है। अगर आप टू मच एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में डिफिशियंसी होने लग जाए और उतना इनटेक आप कर नहीं रहे हो अगर उस चीज का, तो फिर वो बेबी के ग्रोथ पर बहुत इम्पैक्ट करता है और फिर नॉर्मल डिलीवरी की जगह यू हैव टू लैंड अप टू C-section। अच्छा, there's one question asked by next. So she is asking कि what aids in normal delivery? कौन सी लाइक you know? हाँ. हेल्प करते हैं नॉर्मल डिलीवरी में कौन से आसनास? हम्म. आसनास के साथ बहुत सारी आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। लाइक आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, है ना। आपका जो हार्ट रेट है वो एकदम से बढ़ना नहीं चाहिए, वो नॉर्मल उस पर चलना। ऐसा नहीं जैसे हम लोग जनरल जो एक्सरसाइज उसमें करते हैं तो क्या हमारा प्रोसेस होता है कि आप हार्ट रेट को बढ़ाए फिर कम करें, हार्ट रेट को बढ़ाए फिर कम करें, है ना। वो कार्डियो के जैसे हम करते हैं। बट क्या होता है कि प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। आपको मैनेज करना होगा आपका हार्ट रेट सो दैट वो नॉर्मल डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम ना करे। आपको आपका बीपी अपना नॉर्मल रखना पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल जो है आपको वो मैनेज करके रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये दोनों तीनों चीजें आप नॉर्मल मैनेज कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये श्योर है कि विद द योगा, विद द योर फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन डू नॉर्मल। Okay, there's one more question. What precautions should we take while doing yoga in pregnancy? सबसे पहला प्रिकॉशन तो यही है कि यूट्यूब पर जाकर ऐसे ही कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सजेशन ले कि लाइक आपको करना चाहिए, आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है या नहीं करती है। सम केसेस ऐसे होते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर जब तक आपको नहीं बोलते आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप प्री नेटल योगा को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका जो टीचर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका उससे कनेक्टिविटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट आप अपनी चीजें उससे शेयर कर सके। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनने हैं और अपनी बॉडी का बहुत ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं है क्योंकि लाइक जो टीचर होता है वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है बट आपकी बॉडी को महसूस नहीं कर सकता, है ना।
आपकी बॉडी आपको महसूस करना है कि वो कितना अलाउ कर रही है आपको करने के लिए। ओवर एग्जॉशन कभी भी अलाउ नहीं करते हैं प्रेगनेंसी में। आप प्रेगनेंसी इज ऑल अबाउट टू गो स्लो। आप स्लोली स्लोली अपने फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें, अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करें, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें। तो अपनी बॉडी को सुनना है कि हाँ मेरी बॉडी अब बोल रही है कि इनफ, तो दैट्स इनफ। चाहे वो 1 घंटे का सेशन है, आधा घंटे का सेशन है, आप अगर 15 मिनट में भी अगर यू आर ओके तो दैट आपको वो 15 मिनट ही काफी है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं अगर सब 1 घंटा कर रहे हैं तो मैं भी 1 घंटा करूंगी। वो कंपटीशन नहीं रखना है किसी भी तरीके का। तो बस अपने आप की सुननी है। Okay, the next question for you is what are the best exercises for second trimester? Okay, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आई वुड रिकमेंड, देखो अगेन मैं बोलूंगी मदर टू मदर चीजें बदल जाती है और पर्सन टू पर्सन चीजें बदल जाती है, टीचर टू टीचर भी कई बार चीजें बदल जाती है, हर किसी का सिखाने का तरीका अलग होता है। बट जो पर्सनली मुझे लगता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो बेबी है उसके जो ऑर्गन डेवलपमेंट है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। आपका उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, उसका हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब डेवलपमेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो वो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं जाके इम्पैक्ट करता है ना। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज मोर अबाउट आप ब्रीदिंग टेक्निक्स ज्यादा फॉलो करो, मेडिटेशन ज्यादा करो और हल्के फुल्के स्ट्रेचेस आप करना शुरू कर सकते हो सेकेंड ट्राइमेस्टर में। आप ज्वाइंट रोटेशन कर सकते हो, हल्के हल्के स्ट्रेचिंग कर सकते हो, वॉल के सपोर्ट से, चेयर के सपोर्ट से आप सारी चीजें करना शुरू कर सकते हो। बट जो पेल्विक फ्लोर जो एक्सरसाइज होते हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जनरली नहीं प्रैक्टिस करने चाहिए। हाँ, आई नो इन सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरी इस बार I had to see placenta position, before asking doctor कि मेरे को कौन सी exercise करनी है कि नहीं. So my placenta position देख के doctor से I asked कि if it is normal, can I start with the exercises? So she said कि second trimester में इतनी जरूरत नहीं है, only stretching are sufficient. Whereas अगर आप YouTube पे जाओ तो आपको वो बोल देंगे स्क्वाट्स भी कर लो, बटरफ्लाई भी कर लो, सब कुछ कर लो. So I think कि for this you really need an instructor कि आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है. ओके, और थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस हैं व्हिच आर गुड? थर्ड ट्राइमेस्टर में, हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्चुअली क्या होता है, आपका बेबी की जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली हो चुकी होती है, जो डेवलपमेंट है ऑर्गन का वो कम्प्लीटली हो चुका होता है. एक जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है वो एड ऑन वाली थिंग्स है, जो छोटी छोटी चीजें, उसका नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा होता है ना, ये सारी चीजें डेवलप होना शुरू, जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो चुके हैं सेकंड ट्राइमेस्टर तक. तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जनरली जो फोकस्ड एक्सरसाइज होते हैं वो है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जिसमें आप जैसे स्क्वाट्स हो गया, जो बद्धकोणासना है और कीगल एक्सरसाइज यू कैन परफॉर्म. तो ये सारी चीजें आपको, एक तो आपकी जो पेल्विक फ्लोर है वहाँ की मसल्स को नॉर्मल करते हैं, फ्लेक्सिबल करते हैं, साथ में स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं आपके पेल्विक फ्लोर की, इनर थाइज की, हिप बोन्स की, सो दैट यू कैन डिलीवर नॉर्मल. एंड एक चीज और, जैसे आप you give Ayurvedic tips and health tips also in with yoga. So I need to ask, see, some people think कि भाई we are pregnant so we have to eat a lot. Some people know कि नहीं मेरे इतना ही कैलोरी काउंट करना है. So how to manage weight in pregnancy? एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा जो डेफिनेटली जो कल्चर है इंडियन, उसमें तो यही बोलता है कि डबल खाओ, आप अब 2 हो, आपको डबल खाना चाहिए. तो डेफिनेटली आपका जो डाइट है वो तो इम्प्रूव होना ही चाहिए पहले से. बट सबसे पहले अगेन मदर टू मदर डिपेंड करता है उसकी बॉडी की नीड्स क्या है. और सेकेंड थिंग ये है कि आपको मील्स के काउंट बढ़ा देने चाहिए. आपको ऐसा नहीं है कि मैं अगर अभी लंच कर रही हूँ तो मैं सारा एकदम बड़ी प्लेट भर के खाऊंगी और सारा खा जाऊंगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं. पहले आप चपाती एंड सब्जी खा लो, फिर थोड़ा ब्रेक ले लो 2 आवर्स का, फिर आप दाल एंड राइस खा सकते हो, फिर 2 आवर्स का ब्रेक ले लो, आप एक फुल ऑफ प्लेट सैलेड खा सकते हो. तो ऐसे करके आप अपनी मील्स को डिवाइड कर सकते हो, सो दैट आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो.
साथ में आप जो भी खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट लाइक कि इतना सारा खाओ, इट्स अबाउट कि जो आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करे, आपकी बॉडी डाइजेस्ट करे, और वो डाइजेस्ट तभी कर पाएगी जब उतना प्रॉपर उसको चर्निंग के लिए स्पेस मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है, जब यूटेरस हमारा बढ़ता है ना, एनलार्जमेंट होता है उसका, तो वो अदर ऑर्गन्स के स्पेस को ले लेता है। जैसे हमारे यूटेरस की साइज अभी इतना होता है, जो नॉर्मल साइज है वो इतना है, बट ये कितना 4 गुना 5 गुना हो जाता है ना इन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो उसको स्पेस कहाँ से आएगा, वो अदर ऑर्गन्स को कॉन्ट्रैक्ट करके, आपने देखा होगा जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग भी होने लग जाती है प्रेगनेंसी, बिकॉज की वो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, आपका जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। फिर उसके साथ जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आपके जो नीचे के ऑर्गन्स है उनको भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो साइड के ऑर्गन्स है उनको भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उनकी फंक्शनिंग जो है वो उतनी बढ़िया नहीं हो पाती। तो अगर आप ऐसे में ज्यादा खाओगे और उसकी फंक्शनिंग आधी हो गई है, तो फिर वो कैसे काम करेगा, उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा काम करने वो एसिड रिफ्लक्स करके। हाँ, इसीलिए वो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है। यस डेफिनेटली, बिकॉज वो फिर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपका लीवर, और फिर उसकी वजह से वो एसिड रिफ्लक्स होता है। श्रृंखला, ऐसे किसी को कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे बॉडी में इचिंग की वजह इश्यूज आते हैं, तो एक ऐसा हुआ भी था, एक इंसिडेंस याद है आपने, किसी को ऐसे इचिंग इश्यूज आए थे तो आपने कुछ बताया था उनको एक्सरसाइजेस की, डू दीज एक्सरसाइजेस, और उन्होंने बोला था कि नाउ आई हैव अ बिग रिलीफ फ्रॉम दैट। सो वो क्या है, मतलब उसमें क्या है जैसे जिसको इश्यूज आ जाए ऐसे इचिंग के? हाँ, एक्चुअली वो जो इचिंग इश्यू होता है ना, जनरली वो प्रेगनेंसी में बहुत नॉर्मल है, और ये हमारे ऑर्गन्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, जैसे लीवर के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो इचिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेचेज है, लाइक जिससे हमारे बॉडी पार्ट को स्पेस क्रिएट हो, लाइक हम जो साइड स्ट्रेच करते हैं, साइड बेंडिंग करते हैं, उससे वो ऑर्गन्स के लिए स्पेस क्रिएट होता है, तो वो जिनकी फंक्शनिंग है वो थोड़ी देर के लिए अपनी फंक्शनिंग को फास्ट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में आप किसी भी प्रॉब्लम को 100% क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें नेचुरल हैं, उनको आप नहीं रोक सकते, बट विद द योगा, विद द प्राणायाम, विद द मेडिटेशन आप उनकी इंटेंसिटी को जरूर मॉडरेट कर सकते हैं, सो दैट आपको उतना ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। One more question, how to get relief from last pregnancy के जो last trimester aches होती हैं, last month aches? हाँ, उसमें जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है वो अभ्यंगा, हमारे आयुर्वेदा में अभ्यंगा एक प्रैक्टिस है, लाइक ऑयल मसाज होता है, जो आप थोड़ा सा हल्का सा गर्म तेल लेकर अकॉर्डिंग टू वेदर, लाइक अगर सर्दियां है तो आप यू कैन यूज तेल है ना, तिल का ऑयल, अगर लाइक गर्मियां है तो यू कैन यूज कोकोनट ऑयल। तो इसकी तरह से आप अपने हल्का हल्का अगर ऑर्गन से मसाज करवाएं किसी से, अभ्यंगा उसको बोलते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। बाकी आप यू कैन नॉट हैव पेन किलर्स, है ना, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है, तो ट्राई टू डू लाइक कि आपकी एटलीस्ट 8 आवर की स्लीप कंप्लीट हो, उससे भी रिलैक्स मिलता है। साथ में आपको जो मसाज है ऑयल, वो डेफिनेटली हेल्प करेगा, और सम स्ट्रेचेस आपके रूटीन में होना ही चाहिए। So Shankla, it was such a wonderful session. I am already enjoying your classes. I hope it helped many other mommies to be. Thank you so much for the session. Yeah, you answered so much many questions of mine. I hope ये बहुत सारी मॉमीज के लिए बहुत हेल्पफुल सेशन रहा होगा. So thank you for joining in. Bye. Thank you so much. Bye.